अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर स्टैट टीचर और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शंस, लेक्चर नंबर 8 है आपका। ठीक है, जो रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन रह गए आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्रीट डेटा, अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट बिलोंग्स टू डिस्क्रीट वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा। एग्जाम्पल है आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन एज 12, 23, 25 एंड 45। हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास काउंटेबल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या करते हैं, हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। हमारे पास एक इंटरवल नहीं होता, सिलेक्टेड वैल्यूज होती हैं जो कि इम्पॉसिबल सिलेक्टेड वैल्यूज होते हैं जो हम डेटाबेस से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। कंटिन्यूस डेटा, अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट बिलोंग्स टू कंटिन्यूस वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा। सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो किस से कंटिन्यूस वेरिएबल से बिलोंग कर रही होती है, वो आपके पास कंटिन्यूस डेटा होता है। कंटिन्यूस क्या होते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, गिवन इंटरवल होता है। ठीक है, तो एग्जांपल आपके पास, वेट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट इन किलोग्राम्स एज 75.5, 23.5 एंड 45.3। नेक्स्ट है आपके पास इनिशियली कलेक्टेड डेटा, प्राइमरी डेटा है। इनिशियली कलेक्टेड डेटा इन इट्स फर्स्ट क्रिएटिव फॉर्म इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इट इज आल्सो कॉल्ड रॉ डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। एग्जाम्पल है डेटा कलेक्टेड बाय नादरा टू इशू कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड्स। Name the methods of collecting primary data. Direct person inquiry, indirect person inquiry, questionnaire methods, through local sources, collection through enumerators. Next है personal investigations. In this method all required informations are obtained from concerned individual directly. इसमें क्या होता है, ये मेथड होता है जिसमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम क्या करते हैं, हर किसी से अलग तौर पर और डायरेक्टली जो है वो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। एग्जांपल है आपके पास, आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो कैंडिडेट्स से क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, उनका नेम, उनका रोल नंबर, ठीक है, उनकी जो है फादर नेम, सारा कुछ हम जो है वो कैंडिडेट से पूछते हैं। हु वांट टू गेट एडमिशन इन स्टैटिस्टिक्स, जो के स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, एडमिशन्स लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा चेंज्ड इनटू एनी अदर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आपके पास वो डेटा होता है जिसको हम चेंज करते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसकी, इन्वेस्टिगेशन की, गेटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। एग्जांपल है सेंसस रिपोर्ट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेंसस रिपोर्ट क्या होती है, आपके पास मरदमशुमारी होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो किसके रिलीज करती है, कौन करता है, डिपार्टमेंट एक रिलीज करता है। ठीक है, उसको हम वो किसकी एग्जांपल है आपके पास, सेकेंडरी डेटा की। नेक्स्ट आपके पास है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है इसमें। सेमी ऑफिस ये ना तो फुल तरह से कि गवर्नमेंट के नहीं होते, हाफ गवर्नमेंट के होते हैं, हाफ प्राइवेट होते हैं, जैसे PIA हो गया, बैंक्स हो गए। पब्लिकेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मेजरमेंट एरर। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट एरर। कि इसमें मेजर्ड वैल्यू जो हम जिस वैल्यू को हम मेजर करते हैं उसमें डिफरेंस है, और ट्रू वैल्यू जो कि हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यूज होती है, वो हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट एरर होता है। दिस एरर का ड्यू टू आवर पर्सनल लिमिटेशन, हमारी जो पर्सनल लिमिटेशंस होती हैं जो कि हम लगाते हैं उसी वजह से ये एरर क्या होता है, अक्कर होता है। नेक्स्ट है आपके पास रैंडम एरर। रैंडम वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस दैट deviates the observed values from the true value at any time but balance out in the long run is known as random error. It is denoted by EI. एरर क्या है आपके पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ये आपके पास क्या हो गया, रैंडम एरर। तो क्लास आज का टॉपिक आपका क्या है, एंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर था आपके पास इंट्रोडक्शन का, जो कि मैंने कुछ क्लास को पहले पढ़ाया था, बाकी क्लास के लिए ये दोबारा चैप्टर जो है वो रिपीट किया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें, याद करें। इसी चैप्टर का जो टेस्ट है वो आपका नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs होंगे। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उसी में से आपके क्या बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकें। इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह।